एग्ज़ाम्पल 5 डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है tan इनवर्स cos x ओवर 1 प्लस साइन एक्स को। ठीक है, तो आप क्या करो, इसमें हम देखो, जब भी अकेला cos है तो उसको आप साइन में कन्वर्ट कर लो, यानी cos x को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस एक्स, जब भी अकेला cos x है। और साइन अगर साइन के साथ अगर 1 है तो उसको आप cos में कन्वर्ट कर लो, यानी साइन x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन x को लिख सकते हैं cos π/2 माइनस एक्स, ऐसे कर लो। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इसको लिख लिया साइन π/2 माइनस एक्स, और नीचे साइन की जगह लिख लिया cos π/2 माइनस एक्स। और हाँ ठीक है, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए किया, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमें पता है साइन ए का फॉर्मूला होता है 2 साइन a/2 और cos a/2। जब अकेला साइन होता है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और जब 1 प्लस कॉस होता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a/2, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम यही अप्लाई कर देंगे, तो tan इनवर्स इसको लिख लिया हमने 2 साइन जो भी एंगल है π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 cos π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। मतलब जो भी एंगल है ये a हो गया तो a/2 cos 2 साइन a/2 cos a/2। ऐसे ही नीचे फॉर्मूला लगेगा तो 2 cos स्क्वायर एंगल क्या है π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ऐसे लिखेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे इस 2 से इस 2 को काट देते हैं, कभी भी एंगल के अपॉन में 2 है तो वो इस 2 को नहीं काटेगा, ये आप हमेशा ही याद रखना, ये गलती नहीं करना। तो अब क्या होगा, इस 2 से ये 2 कट गया, और यहाँ पर 2 cos है स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से एक ये टर्म कट गई, तो क्या बच गया, ये बच गया tan इनवर्स साइन, और अपॉन 2 को अलग अलग कर लो तो ऐसे हो जाएगा π/4 माइनस x/2, इसको हम ऐसे लिख लेंगे tan इनवर्स डिवाइडेड बाई cos π/4 माइनस x/2। सही है, तो साइन अपॉन कॉस का मतलब क्या हो गया, ये हो गया tan इनवर्स tan π/4 माइनस x/2, ये बन गया। tan से tan हट गया तो बच गया π/4 माइनस x/2, यही मेरा आंसर आ गया। इसी का एक अल्टरनेटिव मेथड बुक में दे रखा है, तो आप उसको समझना चाहो तो समझ लो, वैसे भी कर सकते हैं। अच्छा, बुक में ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर माइनस है, तो ये समझो कि ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया, इसको आप ऐसे समझ लो कि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। इसके बेसिस पे आप एग्जाम्पल 5 खुद ट्राई कर लो। एग्जाम्पल 5 आप ट्राई करो सेम इसी तरीके से। उसमें क्या है, उसमें यहाँ पर आपको माइनस दिया है, तो उसमें 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला लगेगा जो हम पहले बता चुके हैं, 2 साइन स्क्वायर a/2 हो जाएगा। ठीक है, बस सॉल्व कर लो इसको।
एग्ज़ाम्पल 6 एंड एग्ज़ाम्पल 7, इसको भी आप ट्राई करो। और अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। tan इनवर्स cos x माइनस साइन x ओवर cos x प्लस साइन x, ये है क्वेश्चन। तो हमने क्या किया, हमने cos x से डिवाइड कर लिया ऊपर नीचे, तो ये ऐसे हो जाएगा tan इनवर्स cos x से डिवाइड करेंगे तो cos x डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई cos x। क्यों डिवाइड किया, ताकि यहाँ पर 1 आ जाए। ऐसा हमने एक एग्जांपल भी डिस्कस किया था। cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई cos x एंड डिवाइडेड बाई cos x। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan x। तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स tan x। सही है। तो ये हो गया π/4 माइनस x। तो इसको हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने बताया था कि tan इनवर्स x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई है। इसका मतलब होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो x की जगह अगर हम 1 डाल दें और y की जगह tan x डाल लेंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan x। क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स tan x। बस ये रीज़न है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 10th में ये कह रहा है tan इनवर्स 3a² x माइनस x क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब माइनस 3a² ये क्वेश्चन है। तो इसमें पुट कर लिया x की जगह पे a tan थीटा। तो उससे क्या बनेगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 3a² x की जगह a tan थीटा माइनस a tan थीटा का होल क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब माइनस 3a tan थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे डल गया। तो फिर क्या बनेगा, tan इनवर्स a² इंटू a, ये हो गया a क्यूब tan थीटा माइनस, अब क्यूब अंदर जाएगा तो a क्यूब tan क्यूब थीटा, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई a क्यूब माइनस, ये स्क्वायर है, स्क्वायर अंदर जाएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। a² इंटू a क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा, a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। अब ऊपर से a क्यूब और नीचे से a क्यूब कॉमन लेके आप काट दो, क्या बनेगा, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ऐसे बनेगा। तो ये पूरा अंदर किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है tan इनवर्स
tan 3 थीटा का फार्मूला हो गया। tan से tan हट गया, क्या बचा 3 थीटा। अब थीटा क्या है यहाँ से आप ये देखो, यहाँ से tan थीटा निकालोगे तो tan थीटा क्या आएगा, a उधर डिवाइड होगा तो x ओवर a, तो थीटा क्या आया, थीटा हुआ tan इनवर्स x ओवर a। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 tan इनवर्स x ओवर a। यही मेरा आंसर आ गया, बस ख़त्म। नंबर 16 देखो, ये कह रहा है साइन इनवर्स साइन 2π/3, इसकी वैल्यू बतानी है। तो जो अंदर है 2π/3 आप ये देखो इसमें बिलोंग नहीं करता, जो साइन इनवर्स का रेंज है, क्या रेंज है -π/2 से π/2, तो उसमें आना चाहिए, तो उसमें नहीं आ रहा, तो इसको हम रिड्यूस करेंगे। तो साइन को और tan को जब भी मुझे रिड्यूस करना है तो मैं या तो पाई माइनस थीटा या फिर पाई प्लस थीटा का इस्तेमाल करूँगा साइन और tan को रिड्यूस करने के लिए। तो ऊपर देखो जो न्यूमरेटर है वहाँ क्या है 2 है, 2 का मतलब वो छोटा है, ऊपर छोटा है, तो इसको पाई माइनस लिखेंगे। 2 और 3 का डिफरेंस क्या 1, तो पाई माइनस π/3 लिखा। इसका अगर मैं एलसीएम लूँगा तो यही आ जाएगा। तब साइन, अब आप ये समझो कि जब भी क्वाड्रेंट 11th का पाई माइनस थीटा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, पाई प्लस थीटा है तो ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। और 2 पाई माइनस थीटा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, और 2 पाई प्लस थीटा बोल दिया तो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर tan पॉजिटिव होता है, यहाँ पर cos पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर तो सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन और उसका अपोजिट आपको याद हो। तो यहाँ पर साइन है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन 180 माइनस थीटा सिंपली साइन थीटा आ जाएगा, यानी साइन π/3 आ जाएगा। अब साइन से साइन हट जाएगा, π/3 आ गया आंसर, जो कि इस रेंज में आता है, तो यानी इसकी जो वैल्यू आएगी π/3 आएगी। एक और समझो, जैसे मान लीजिए मैं आपको ऐसे कहता साइन इनवर्स साइन, ये कितना था 2π/3, इसकी जगह साइन 4π/3 बोल देता मैं, तो 4π/3 फिर से मेरा क्या है, उसमें लाई नहीं करता। पहले ऐसे लिखेंगे कि ये इसमें चेक करेंगे इसमें लाई करता है क्या, -π/2 से π/2 के बीच में आता है, नहीं आता। तो अब ऊपर बड़ा है 4 है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन पाई प्लस π/3 लिख लेंगे आप, ठीक है। दोनों का डिफरेंस फिर से 1 है। अब पाई प्लस π/3 का मतलब कौन सा हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो अब इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे साइन इनवर्स साइन, मतलब माइनस आ जाएगा, -π/3 आ जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है। अब साइन इनवर्स में हमें पता है क्या, साइन इनवर्स हमने बताया था कि -x जब होता है तो ये माइनस बाहर आ जाता है, यानी क्या हो जाता है, ये माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स साइन π/3 हो जाएगा। तो साइन से साइन हट गया, तो आंसर क्या आया, -π/3, जो कि इसमें फॉल करता है, तो ये इसका आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 में tan है, tan इनवर्स tan 3π/4 है, तो tan इनवर्स tan 3π/4, अब 3π/4 यानी ऊपर छोटा है, तो फिर से पहले तो 3π/4 जो है डज नॉट बिलोंग टू, tan का जो रेंज होता है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 होता है, उसमें नहीं आता, तो इसको लिख लिया tan इनवर्स tan
पाई माइनस पाई बाई 4। तो पाई माइनस पाई बाई 4 ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टेन पाई बाई 4 हो जाएगा। तो माइनस टेन में बाहर आ जाता है, तो ऐसे हो जाएगा टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 हो जाएगा। टेन से टेन हट गया, क्या बच गया, माइनस पाई बाई 4। बस यही मेरा आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसमें फॉल करता है। फिर इसी के जैसा 19th है। 19th है कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6। तो कॉस के लिए आप हमेशा क्या यूज़ करेंगे, 2 पाई माइनस थीटा या फिर 2 पाई प्लस थीटा का ही इस्तेमाल करेंगे, पाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले फिर से वही चेक करना है कि कॉस की रेंज क्या होती है। कॉस की रेंज होती है 0 से पाई, तो ये उसमें फॉल नहीं करता, क्योंकि पाई बाई 6 का मतलब 30, 30 इंटू 7 210, 210, 210 0 और 180 के बीच में नहीं आता। तो अब आप देखो, ये है 7 और ये 6 है, तो मुझे 2 पाई के फॉर्मेट में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स कॉस, और ऊपर क्योंकि छोटा है 6 इंटू 2 अगर हम बोलेंगे तो क्या होता है 12, ठीक है। तो ऊपर 12 नहीं है, 12 से छोटा है, तो क्या होगा 2 पाई माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब 12 में क्या माइनस करें ताकि 7 आए, यहाँ पर क्या माइनस करें ताकि 7 आए, तो इसको सॉल्व कर लो। मान लो ये एक क्वेश्चन बन गई, तो x को उधर ले जाओ और 7 को इधर ले आओ, तो क्या आएगा 12 माइनस 7, यानी कितना आ रहा है 5, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 6, ऐसे हो गया। तो अब कॉस ये क्या पढ़ेंगे हम, 360 माइनस थीटा पढ़ेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या बताया मैंने, पॉजिटिव बताया, तो क्या हो जाएगा कॉस 5 पाई बाई 6 हो गया। तो अब कॉस से कॉस हट गया, 5 पाई बाई 6 आ गया। 5 पाई बाई 6 का मतलब पाई बाई 6 मतलब 30, 30 इंटू 5 150, जो कि इसमें फॉल कर रहा है, तो अब आ गया आंसर ये, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 छोड़ दिया था, उसको ले लेते हैं। ये है tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो इसको तो अंदर आप दोनों को ही tan में कन्वर्ट कर लो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ट्रायंगल बनाना अब आप लोगों को आ ही गया होगा, ये हो गया tan इनवर्स 3/4, और ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, कॉट में तो रेसिप्रोकल हो जाता है 2/3। अब इसका फॉर्मूला लगा लो, tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ऐसे। तो क्या बना, tan इनवर्स सॉल्व करेंगे तो 12, 9 प्लस 8 यानी 17/12 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 6, 6/12। तो क्या आया, tan इनवर्स 17/6, यानी फाइनली आंसर इज 17/6, खत्म। क्वेश्चन नंबर 20 और 21 आप ही ट्राई करो इसको। एग्ज़ाम्पल 9 भी आप ट्राई करो। अभी मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 1 है कॉस इनवर्स
कॉस 13π/6। अब 13π/6 फिर से उसमें रेंज में फॉल नहीं करता, डज नॉट बिलोंग टू 0 से पाई, इसमें नहीं आता। तो कॉस के लिए मैंने बोला कि 2π का इस्तेमाल होता है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 2π। अब क्योंकि 6 × 2 ऊपर 12 से बड़ा है तो प्लस आ जाएगा, प्लस π/6 ऐसे। तो क्या हो गया 360 प्लस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो कॉस का तो कॉस ही रहेगा, हो जाएगा कॉस π/6, यानी आंसर आ गया π/6, और ये इसकी रेंज में आता है। बस ख़त्म। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो आप ही ट्राई करो इसका। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं। 9 है tan इनवर्स, हमें प्रूव करना है tan इनवर्स √x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 - x ओवर 1 + x, ये हमने प्रूव करना है। तो अगर मैं RHS लूँ, RHS मेरा क्या है 1/2 cos इनवर्स 1 - x ओवर 1 + x। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं √x की जगह पुट कर लेते हैं x की जगह t²। एक तरीका तो ये है, तो इससे क्या होगा, ये हो जाएगा हाफ cos इनवर्स 1 - t² ओवर 1 + t²। तो ये क्या होता है, ये पूरा का पूरा हो जाएगा 2 tan इनवर्स t। हमने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, 2 tan इनवर्स x, ये होता है cos इनवर्स 1 - x² ओवर 1 + x²। तो 2 tan इनवर्स t हो गया, 2 से 2 कट गया, यानी tan इनवर्स t। तो यहाँ से t मेरा क्या आ रहा है, t का मतलब है √x, तो ये क्या हो गया tan इनवर्स √x, ये मेरा आंसर आ गया। अब दूसरा तरीका देखो, ऑल्टरनेट, अगर आपको ये पसंद ना आए तो क्या RHS लिया, हाफ cos इनवर्स 1 - x ओवर 1 + x। तो इसमें हमने क्या किया, पुट कर लिया x की जगह पे tan² थीटा, tan² थीटा डाल दिया, तो tan² थीटा, तो ये क्या हो जाएगा हाफ cos इनवर्स 1 - tan² थीटा ओवर 1 + tan² थीटा। तो ये पूरा क्या हो गया, ये हो गया हाफ cos इनवर्स cos 2 थीटा हो गया, cos से cos हट गया, क्या बच गया, क्योंकि cos 2a का हमने फॉर्मूला बताया था कि cos 2a होता है 1 - tan² ओवर 1 + tan²। तो क्या बचा, सिंपली 2 थीटा, तो 2 से 2 कट गया थीटा, तो यहाँ से थीटा कैसे निकलेगा, tan थीटा आएगा √x, तो थीटा क्या होगा, थीटा होगा tan इनवर्स √x, बस। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स √x, ये मेरा LHS आ गया। तो जो भी मेथड सही लगे उसको फॉलो कर लो। अब क्वेश्चन नंबर है 10th में ये है cot इनवर्स 1 + sin x, 1 + sin x प्लस 1 - sin x होल डिवाइडेड बाई 1 + sin x माइनस 1 - sin x, ये क्वेश्चन है। तो इसको भी हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।
एक तो क्या है जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि 1 के साथ साइन आ जाए तो साइन एक्स को आप क्या लिखो, साइन एक्स को आप कॉस के टर्म्स में लिखो, क्या, कॉस π/2 माइनस एक्स, ऐसे लिखो। तो यानी 1 प्लस साइन एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स का मतलब हो जाएगा 1 प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स। और 1 प्लस कॉस का फार्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर जो भी एंगल है उसका हाफ, ऐसे। यानी 2 कॉस स्क्वायर π/4 माइनस x/2, ऐसे कर लो, ठीक है। अब क्वेश्चन में अंडर रूट है तो 1 प्लस साइन एक्स मेरा क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर π/4 माइनस x/2, ऐसे हो जाएगा। तो 2 ये हो गया √2 और स्क्वायर से रूट हट गया, कॉस π/4 माइनस x/2 ये बचा। तो 1 प्लस साइन तो ऐसे कन्वर्ट हो गया। अब यही अगर मैं 1 माइनस साइन की बात करूँगा, 1 माइनस साइन एक्स, तो ये ऐसे हो जाएगा, 1 माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स। तो इसका फॉर्मूला लगेगा तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 साइन स्क्वायर π/4 माइनस x/2, ऐसे हो गया। अब इसका अंडर रूट अगर मैं लगाऊंगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया √2 और इसका स्क्वायर से रूट हट जाएगा, साइन π/4 माइनस x/2। तो अब मैं इनकी वैल्यू डालता हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो वैल्यू डली तो ये हो गया कॉट इनवर्स, पहले ये है √2 कॉस π/4 माइनस x/2 और बीच में प्लस है आई गेस, हाँ, प्लस √2 साइन π/4 माइनस x/2, ऐसे हो गया, डिवाइडेड बाई सेम ऊपर वाली टर्म √2 कॉस π/4 माइनस x/2 और बीच में माइनस आ जाएगा, √2 साइन π/4 माइनस x/2, ऐसे हो गया पूरा, ऐसे ब्रैकेट। अब √2 ऊपर नीचे से कॉमन लेके कट गया, तो ये हो गया कॉट इनवर्स कॉस π/4 माइनस x/2 प्लस साइन π/4 माइनस x/2 होल डिवाइडेड बाई कॉस π/4 माइनस x/2 माइनस साइन π/4 माइनस x/2, ऐसे हो गया। अब आप क्या करो, सबको यहाँ पर 1 बनाने के लिए कॉस π/4 मतलब डिवाइड करो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस π/4 माइनस x/2, इससे। तो ये क्या बन जाएगा, कॉट इनवर्स, यहाँ पे 1 हो गया प्लस यहाँ पर tan हो गया, tan π/4 माइनस x/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan π/4 माइनस x/2, ऐसे हो गया। अब क्वेश्चन में हमारे पास कॉट इनवर्स है, तो हमने बोला था कि कॉट इनवर्स x को हम tan में लिखेंगे
तो tan इनवर्स 1/x हो जाता है। तो यहाँ पर इसको मैंने क्या लिखा, tan इनवर्स रेसिप्रोकल कर लिया, 1 माइनस tan π/4 माइनस x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan π/4 प्लस x/2। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स tan π/4 माइनस x/2। क्यों, क्योंकि ये ऐसा सेम अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन में डिस्कस किया। तो tan इनवर्स 1 का मतलब तो ये π/4 हो गया, यहाँ पर tan से tan हट गया, तो क्या बच गया π/4 माइनस x/2। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस अंदर जाएगा, π/4 से π/4 कट जाएगा, x/2, यही मेरा RHS आ गया। अब इसी का अल्टरनेट मेथड देखो, जो भी आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। हमारे पास क्वेश्चन में √1 प्लस साइन x था, तो मैंने उसको पहले सॉल्व किया। 1 की जगह मैंने लिख लिया cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 cos x/2। 1 की जगह हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन x की जगह 2 साइन θ/2 cos θ/2। तो ये पूरा क्या बन गया, ये बन गया cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ऐसे बन गया। और ये सारा क्या अंडर रूट है, तो उससे क्या बनेगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी आ जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 आ जाएगा, बस सिंपल, ये आ गया। फिर जब हम √1 माइनस साइन x की बात करेंगे, तो ये उसी तरह से जो हम ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये ऐसे बन जाएगा cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 cos x/2, ऐसे बन जाएगा। यानी क्या बना, cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब रूट हट गया, फिर से क्या आ गया, cos x/2 माइनस साइन x/2, ये आ गया। अब जो हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो आपके पास है ही अवेलेबल, तो मैं उसमें सीधा सीधा वैल्यू डाल रहा हूँ। cot इनवर्स 1 प्लस साइन x की जगह आ गया cos x/2 प्लस साइन x/2, ठीक है। और प्लस दूसरा हो गया cos x/2 माइनस साइन x/2, फिर अपॉन cos x/2 प्लस साइन x/2, बीच में लगा दो माइनस cos x/2 माइनस साइन x/2। यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा, कई बार बच्चे माइनस अंदर नहीं ले जाते हैं, तो उससे गलती हो जाएगी। तो यहाँ साइन से साइन कट गया, और माइनस का निशान अंदर ले जाएंगे तो ये cos से cos कट जाएगा, तो ये क्या बच गया, cot इनवर्स, ऊपर तो मेरा ऐड हो करके आ गया cos प्लस cos, 2 cos x/2, नीचे क्या हो गया, ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन हो जाएगा, तो 2 साइन x/2 हो गया नीचे। तो 2 से 2 कट गया, तो क्या बच गया, cot इनवर्स cot x/2। तो cot से cot हट गया, x/2, ये मेरा RHS आ गया। तो अगर ये मेथड सही लगे तो इसको फॉलो कर लो। बट इस मेथड में एक पॉइंट है जो आगे कहीं यूज़ हो सकता है, वो पॉइंट आप याद रख लो। देखो साइन x की वैल्यू की अगर हम बात करें, ये आगे यूज़ होगा, तो याद रखना 0
30, 45, 60 और 90। तो साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 पे 0 होती है, 30 पे क्या होती है 1/2, यहाँ पे क्या होती है 1/√2, यहाँ होती है √3/2 और यहाँ पे 1 होती है। फिर cos x की वैल्यू देखो, यहाँ 1 होती है, यहाँ √3/2 होती है, यहाँ 1/√2 होती है, यहाँ 1/2 होती है और यहाँ 0 होती है। तो 0 से 45 तक जब हम देखेंगे तो cos मेरा बड़ा है, क्योंकि cos 0 1 है, फिर cos 30 ये है, और 45 पे दोनों बराबर हो गए। यानी एंगल अगर मेरा 0 से लेकर के x की वैल्यू 0 और 45 के बीच में है, ठीक है, तो cos x जो है बड़ा होगा sin x से, ये आप समझ लेना, ठीक है। यहाँ पर x, पहली बात ये है। दूसरी बात, अगर 45 से और 90 के बीच में मैंने बोल दिया तो फिर cos मेरा छोटा हो जाएगा sin x से। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे मेरे पास ये दिया है, हमने इसकी वैल्यू निकाली 1 - sin x, तो इसको मैं हमने बोला इसको आप ऐसे लिखो cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। तो रूट हटेगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा cos x/2 माइनस sin x/2। रूट के अंदर की टर्म एक्चुअली हमेशा ही पॉजिटिव होती है, तो cos हम पहले लिख रहे हैं और बाद में sin है, यानी cos बड़ा हुआ sin से। तो बड़ा कब होगा, ये तभी बड़ा होगा जब एंगल मेरा x/2 मेरा कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 और 45 के बीच में। x/2 की बात कर रहे हैं हम, x/2 मेरे इसके बीच में होना चाहिए, तब ये आएगा। और इसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, क्या, साइन पहले लिख लिया, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर बोलो चाहे b - a का होल स्क्वायर बोलो, बात तो एक ही है, तो साइन भी लिख सकते थे हम इसको। तो ये क्या आएगा, साइन पहले आ जाएगा कॉस से, यानी साइन बड़ा है कब, जब मेरा x/2 π/4 और π/2 के बीच में होगा। तो ये मुझे फॉलो करना है बहुत अच्छे से कि इसकी वैल्यू ये भी हो सकती है अगर ये एंगल है, और इसकी वैल्यू ये भी हो सकती है अगर ये एंगल है। अब इस क्वेश्चन में आपको एंगल क्या दिया था, इस क्वेश्चन में आपको एंगल दिया हुआ था शुरू में ही, चलो नीचे लिखते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपको एंगल दिया हुआ था कि x बिलोंग करता है 0 से π/4, यह दिया हुआ, यानी x मेरा 0 और π/4 के बीच में है। तो अगर मैं 2 डिवाइड करूँगा तो x/2 किसके बीच में है, 0 और π/8 के बीच में हो गया। तो π/8 तो और भी छोटा हो गया, यानी π/4 से भी छोटा हो गया। तो इसलिए मैंने cos लिखा है, इसलिए मैंने cos पहले लिखा है, ठीक है। अगर इसकी जगह क्वेश्चन में ऐसा दिया होता कि x मेरा जो है x बिलोंग करता है π/2 और पाई, तो वो बन जाएगा π/4, हाँ ठीक है, π/2 और पाई दिया होता उसने कि x मेरा इसमें बिलोंग करता है। अगर ये दिया होता क्वेश्चन में इसकी जगह, तो इसका मतलब क्या था कि x मेरा π/2 और पाई के बीच में है। तो 2 डिवाइड करेंगे तो π/4 और π/2 के बीच में हो गया, π/4 और π/2 के बीच में हो गया। तो यहाँ पर मैं sin x/2 माइनस cos x/2 लिखता। फिर इसका ध्यान रखना, रीज़न ये वाला।
जो ये एक्सप्लेन किया ये वाला रीज़न। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर तो उस तरह से नहीं यूज़ हुआ बट कहीं पर यूज़ हो सकता है, तो याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो। 11 में ये है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स, ठीक है, माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। ये क्वेश्चन है। तो 1 प्लस अगर दिख रहा है तो मुझे हमेशा 1 प्लस और 1 माइनस एक साथ दिख रहे हैं, तो मुझे याद ही रख लेना कि x की जगह मैं cos थीटा डालूँगा। तो चाहो तो इसका नोट लिख लो, क्या ये सेम डेरिवेटिव में काम आएगा, तो रट्टा लगा लो अच्छे से। फॉर अंडर रूट 1 प्लस एक्स and under root 1 minus x appearing simultaneously। साइमल्टेनियसली मतलब दोनों एक साथ अगर अपेयर हो रहे हैं, तो पुट करो x की जगह पे cos थीटा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये आ गया tan इनवर्स 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स आ गया, तो भी x की जगह cos थीटा डलेगा, या ऐसे आ गया तो भी x की जगह cos थीटा डालो, सबसे अच्छा है। ठीक है, तो ये नोट लिख लिया और याद कर लिया। ये फॉर्मेट भी अगर लिख लिया चाहे तो, एक फॉर्मेट ये है और दूसरा फॉर्मेट ये है। इसको यहाँ आप नोट में खुद ही लिख लो ऐसे कि ये फॉर्मेट है। ठीक है, तो नोट बनाओगे, नोट याद रखोगे तो बहुत फ़ायदे में रहोगे, बस ध्यान रखना। तो ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। तो लगा लो ऊपर फार्मूला दोनों में, तो क्या हो गया tan इनवर्स 1 प्लस कॉस का मतलब हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ऐसे, और ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नीचे डिवाइड कर लो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ऐसे हो गया। तो √2 कॉमन लेके कट जाएगा ऊपर और नीचे से, तो क्या बचेगा सिंपली कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, और ये बचेगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। क्या बन गया, कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 1 हो गया, tan थीटा बाई 2 ओवर 1 प्लस tan थीटा बाई 2। तो यहाँ आप लिख लो बाई डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा बाई 2। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, और tan इनवर्स 1 का मतलब क्या हो गया पाई बाई 4, tan से tan हट गया थीटा बाई 2, यानी पाई बाई 4 माइनस, और थीटा मेरा क्या है, x को मैंने cos थीटा डाला था, तो यहाँ से थीटा मेरा क्या आएगा cos इनवर्स x, ये डाल लिया यहाँ पे,
हो जाएगा कॉस इनवर्स x बाई 2, यही मेरा RHS आ गया, ख़त्म।